तो हम लोग बस 2 मिनट के अंदर स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए आज का सेशन और पहले आने वाले सेशन, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, सेशन से इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रेगुलर होना जरूरी है। देखिए सभी को स्टार्ट करना है, सबको ग्रो करना है, बट बिना रेगुलर हुए आप ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कि YouTube एक ऐसी जगह है जहां पे बच्चों की कोई कमी नहीं है। मतलब YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, ये हर जगह पे आपके पास बहुत बच्चे मिल जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको वहां पर रेगुलर जाना पड़ेगा, रेगुलर दिखना पड़ेगा। सिंपल सा एक डायलॉग है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको डेली दिखना पड़ेगा। देखिए डेली दिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका फेस बच्चों के लिए हैबिचुअल हो जाए। जैसे अमित सर, तो अमित सर कितने बजे आते हैं? अमित सर डेली 6 बजे आएंगे। किस पे आएंगे? इनके चैनल का नाम है डिजिटल पाठशाला फॉर एग्जांपल। तो सर डिजिटल पाठशाला चैनल पे डेली 6 बजे लाइव होते हैं। सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। तो आप ऐसा माइंड बच्चों को सेट कर दीजिए कि बच्चा आपसे जुड़ने के लिए हमेशा रेडी रहे। सबसे पहली बात है ये। दूसरा, देखिए प्लेटफॉर्म हम आपको दे सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा आपके लिए जो यहाँ पे स्पेशल वॉलंटियर क्या है कि आपके साथ एक 1-on-1 हैंड होल्ड करके आपको जो है ग्रो करना। सिर्फ ऐप तक ही नहीं, ऐप के अलावा जैसे कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे ग्रो करना है, मैं उसमें भी आपको हेल्प करूंगा। और ये ट्रेनिंग चल रहा है हमारा, और ये ट्रेनिंग का हमारा डे 3 है। और डे 3 मैंने आपसे बात किया था कि आपको ऐप के अंदर क्या क्या फीचर्स है, जो बैनर्स, पोस्टर, थंबनेल्स की हम बात करेंगे। तो आज हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या आपके पास यहाँ पे चीज होता है, किस चीज को आपको अपडेट करना चाहिए, जो आपके लिए मस्ट है, बच्चों तक पहुंचने के लिए वो बहुत सी चीज है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए डे 3 की हम बात कर रहे थे, तो डे 3 हमारा रहेगा इन ऐप डेकोरेशन। ऐप के अंदर की डेकोरेशन की बात करते हैं आपसे। तो देखिए ऐप अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपसे ऐप से रिलेटेड मैं क्या करना चाहता हूं कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक दो ऐप का इंटरफेस दिखाना चाहूंगा। देखिए जैसे हमारे बनाए हुए काफी सारे ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हमारे बनाए हुए एक दो नहीं, हजारों ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे एक ऐप की बात करता हूं। चलिए डिजिटल मार्केटिंग के जैसे कोई टीचर होते हैं, तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग के टीचर है, उनका ऑलवेज ही काम है कि एक बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म देना। अब मेरे पास एक इसमें एग्जांपल है, इसमें केस स्टडी है, वी मेक क्रिएटर्स के नाम से ऐप है। ये देखिए वी मेक क्रिएटर जो ऐप आप देख रहे हैं सामने, ये महात्मा जी टेक्निकल जो है उनका ऐप है। और महात्मा जी टेक्निकल आपने इनका यूट्यूब पे बेस देखा होगा, महात्मा जी टेक्निकल के नाम से इनका ऐप आता है। तो समझते हैं क्या क्या इन्होंने कर रखा है। एक लोगो अच्छा सा होना चाहिए, लोगों के साथ साथ जो यहाँ पे बात करेंगे आप ध्यान से देखिए, तो इसको बोलते हैं ऐप का स्क्रीनशॉट्स। तो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐप के स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे, है ना। तो मैं इसकी बात भी करूंगा आपको इस सेशन में। इसके साइज और डायमेंशन मेंशन करूंगा कि क्या साइज होना चाहिए, क्या इसके पिक्सल्स होने चाहिए। आप साइड में और देख पा रहे होंगे इनका ऐप जब मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पे एक थंबनेल है, इसको बोलते हैं कोर्स का थंबनेल। कोर्स थंबनेल कहां से लगाएं, कैसे लगाएं, हम उस पर डिस्कस करेंगे सेशन के अंदर। कोर्स थंबनेल के अलावा जो है आप यहाँ पर और चीज देखेंगे, जैसे इनमें इन्होंने बैनर में सिर्फ एक सिंगल बैनर यूज कर रखा है, हम इसमें 6 बैनर्स यूज कर सकते हैं। तो हम ये सब चीज देखेंगे। तो आपने देख लिया कि एक ऐप कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहता है कि मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर ये सभी कुछ कहाँ मिलेगा आपको ऐप के अंदर, मैं उसके थ्रू आपको एक बार गो थ्रू करवाया हूं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आप इसमें टॉपिक आप डाल सकते हैं, पहला जिसमें जो आप वर्ड हेडिंग डाल सकते हैं आप अपने, अच्छा आप नोटबुक लेके बैठे ताकि आप कोई भी चीज डायमेंशन में आपको बताऊं तो आप नोट कर ले और बाद में उसको आप यूज कर पाए। तो मैं आपसे पहला जो आपसे बात कर रहा था, तो मेरा फर्स्ट आपसे क्या बात करना है कि इन ऐप डेकोरेशन में नंबर 1 कि हम ये क्यों फोकस कर रहे हैं ऐप डेकोरेशन पे, ऐप डेकोरेशन जरूरी क्यों है। देखिए सबसे पहली बात मैं बोलूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बहुत अच्छा वर्ड है कि पहला जो इंप्रेशन है, क्योंकि मैं मान लेता हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ने में हूं, मेरे अंदर बहुत सारा नॉलेज कूट कूट के भरा है, लेकिन सामने वाला कोई पर्सन जब मेरे से मिलेगा तो वो मेरा नॉलेज जज नहीं करेगा स्टार्टिंग में, वो मेरा वे ऑफ ड्रेसिंग देखेगा कि मैंने किस तरह से ड्रेस कर रखा है, क्या मैं वेल ड्रेस हूं कि नहीं, क्या मैं प्रोफेशनली सही लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। उसी के बाद ही वो अपना नेक्स्ट स्टेप जो है मूव करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि हमें क्या बात करना है। देखिए ऐप का डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात समझते हैं। आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, कितना अच्छा आपके पास मटेरियल है, कंटेंट है, ये कब पता चलेगा बच्चों को, जब वो आप तक पहुंचेंगे। तो देखिए पहुंचने की बात तो है, लेकिन पहुंचने से पहले उनको अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। और अट्रैक्ट करने के लिए एक अट्रैक्टिव सा आपका थंबनेल होना चाहिए,
आपका बैनर अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, आपके लैंडिंग पेजेस अट्रैक्टिव से होने चाहिए, आपके YouTube के थंबनेल अट्रैक्टिव होने चाहिए। कुल मिला के पोस्टर, बैनर, थंबनेल सब कुछ को ले ले तो आपका एक जो बने बैनर है, थंबनेल, वो काफी अट्रैक्टिव रहना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि बच्चों का CTR बढ़ेगा। ये CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट, कि बच्चा देखे और देखते ही क्लिक कर दे आप पे। ठीक है, तो ऐसा हमें क्या करना है कि अपने प्लेटफॉर्म को डेकोरेटेड कराना है। डेकोरेटेड में मैंने बता दिया कि क्यों बनाना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या क्या चीज है जिसके थंबनेल बनते हैं, पोस्टर बनते हैं, और उसको आप कैसे बनाएंगे और कैसे उसको अपलोड करेंगे, मैं इस सेशन में वो कवर करूंगा। तो कहां पे आपको वो फंक्शन मिलता है और वो फंक्शन में कैसे उसको अपलोड किया जाएगा, हम इस सेशन में ये चीज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मेरा पॉइंट है, कोर्स थंबनेल। देखिए, ऐप डेकोरेशन, इन स्क्रीनशॉट्स, ये सब बाद की चीज है। सबसे पहला कोई स्टेप रहता है ना टीचर का, तो वो रहता है कि एक कोर्स का थंबनेल बन जाए। तो देखिए, कोर्स का थंबनेल बनाते कैसे हैं, हम आगे आने वाले सेशन में सीखेंगे कि कोर्स का थंबनेल बनाए कैसे जाए। अभी क्या हम सीख रहे हैं कि अभी हमारा फोकस रहेगा कि वो कोर्स थंबनेल लगाते कहां से हैं, कोर्स थंबनेल कैसा दिखता है। तो देखिए, जैसे कि आपके पास ये ऐप जो जब बन के आएगा, जब आप हमसे ऐप बनवा लेंगे तो आपको एक इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा है, अगर ध्यान से देखें मैं इस डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे हाई चंदन कुमार मेरे नाम से एक मेरा ये डैशबोर्ड बना हुआ है, जिसके अंदर मैं क्या देख सकता हूँ, मैं अपना प्रोफाइल, अपनी अर्निंग्स, मैं सब कुछ यहाँ से मेंशन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। अब देखिए, मेरा पहला पॉइंट था कोर्स थंबनेल। तो कोर्स थंबनेल के लिए आपको इस कोर्स टैब पे जाना है। यहाँ पे ये कोर्स टैब दिखेगा आपको लास्ट जो है, इस कोर्स टैब में जाने के बाद यहाँ पे माई कोर्स पे जाना है। माई कोर्स पे जाने के बाद आप कोर्स बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है, मैंने लास्ट जो है ट्रेनिंग में कवर किया था, मैं उसको कवर नहीं करूंगा। मेरा आज का ट्रेनिंग वो सिंपल है कि कोर्स का थंबनेल कैसे लगाते हैं। तो देखिए, कोर्स का एक साइज है थंबनेल का, अब वो साइज आप देखेंगे। अच्छा, मेरे इस ऐप के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे कोर्सेज मैंने डाल रखे हैं, ऑलरेडी लॉन्च कर रखे हैं। तो इसका एक साइज है, आइए उस साइज समझते क्या साइज है। तो कोर्स का साइज है 4:3। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, 4/3, 4:3। अब ये 4:3 को कैसे समझेंगे कि अगर पिक्सल्स में लेके चल रहे हैं आप इसको, तो 800/600 पिक्सल्स या फिर 400/300 पिक्सल्स, चाहे जेपीजी फाइल है या पीएनजी फाइल है, दोनों ही मतलब इसमें जो है एक्सेप्ट करेगा। तो चलिए मैं इसको आपको शॉर्टकट बनाता हूं कि कैसे बनाया जाएगा। तो कैनवा का हम यूज करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, हम कैनवा को पूरा समझेंगे कैनवा होता कैसा है, जो हमारा नेक्स्ट वीक रहे। फिलहाल मैं आपको वो रेशियो लेना सिखाता हूं कि वो रेशियो कैसे लिया जाता है। तो देखिए, होम पेज पे जब जाएंगे, कैनवा के होम पेज पे ओपन करके जाएंगे, तो यहाँ पे क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन आता है। क्रिएट डिजाइन पे जाना है या फिर कस्टम साइज, ये दोनों में से कोई एक आप यूज करना है। सबसे पहले देखिए कस्टम साइज का यूज कर लेते हैं। कस्टम साइज में जाने के बाद एक आपको साइज मेंशन करना है। तो मैंने क्या साइज बताया आपको, 800/600। तो चलिए यहाँ पे डाल दिए 800 विड्थ है, 600 मेरा हाइट हो गया। तो मेरे पास एक कैनवस ओपन हो गया जो कि 800/600 के रेशियो में। अब यहाँ पे जाके मैं एक अभी फिलहाल मैं एक टेम्पलेट ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टेम्पलेट लेना चाहता हूं इस तरह का, तो ये मेरा टेम्पलेट बन गया। मैं इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया हूं। इसमें आप अपने एंड पे देखिए, कैनवा बहुत अच्छा टूल है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताऊंगा, मैं इसमें सीधा डाल सकता हूं कि कोर्स लॉन्च थंबनेल, कोर्स लॉन्च थंबनेल। अगर मैं सर्च करता हूं तो मेरे पास जो थंबनेल्स आएंगे वो काफी ज्यादा जो है वो कोर्स लॉन्च से ही रिलेटेड रहेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा लॉन्चिंग सून, तो इस तरह का भी थंबनेल जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसमें जो है आप मेंशन कर दीजिए एक एडिट करके कि ये कोर्स किसके रिगार्डिंग है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं यहाँ पे लॉन्चिंग सून, इसके नीचे डाल देते हैं क्लास 10th बैच। तो ये मेरा जो है सामने आप देख पाएंगे, ये मेरा क्रिएट हो गया एक थंबनेल। मैं भी फिलहाल जो है बहुत शॉर्टकट में काम करूंगा आपके लिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें और भी टॉपिक्स कवर करने हैं इसके अंदर। तो मैंने ये थंबनेल क्रिएट कर दिया, एक थंबनेल मैंने वेरी सिंपल और इजीली मैंने क्रिएट कर चुका हूं, जो कि साइज था 800/600। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसी को अब आगे जाके हम इसको एडिट करते रहेंगे, मॉडिफाई करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आप दोबारा से जाएंगे अपने कोर्स के अंदर। कोर्स में जाने के बाद मैं भी थंबनेल की बात कर रहा हूं, तो थंबनेल देखिए यहाँ पे अपलोड थंबनेल का ऑप्शन आएगा जब आप कोर्स बनाते हैं। फिलहाल एक कोर्स बना लेते हैं ABC 2023। डिस्क्रिप्शन अभी हम रैंडम डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में और डिटेल में हम बात कर लेंगे बाद में।
इसमें एक थंबनेल मैंने जैसे भी क्रिएट किया था, तो ये थंबनेल मैं अटैच कर रहा हूं। देखिए अगर आपका थंबनेल का साइज सही है तो नीचे लिखा आएगा इमेज फिट्स परफेक्टली इन द थंबनेल। फिर एक आप कोर्स की कैटेगरी लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सब कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं, बैंकिंग। देखिए यहां से भी आपका एक बार ट्रेनिंग दोबारा से हो गया कि आपका ये कोर्स कैसे बनता है। यहां से मैंने फिर भी ट्रेनिंग ले लिया है। ऐड कंटेंट पे आते हैं, एक ऑलरेडी सैंपल कंटेंट अवेलेबल है, यहाँ पे पब्लिश कर दिया। तो इतना इजी है आपका कोर्स पब्लिश करना। देखिए सामने यहाँ पे कोर्स आ चुका है, ABC 2023 ₹1 का कोर्स हो गया, 1 साल की वैलिडिटी है। तो आप इस तरह से जो है अपने कोर्सेज का थंबनेल बना के डालेंगे, अट्रैक्टिव होना चाहिए। प्लीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा थंबनेल बनाएं और उसमें कुछ भी लिखे तो वो टॉप टू बॉटम के मैनर में लिखिए, टॉप टू बॉटम में, ताकि पढ़ने में इजी पड़े बच्चों को और वो उनको ज्यादा रीड ना करना पड़े। बड़ा बड़ा लिखें ताकि वो एक ही बार विजुअल हो। तो ये पहला था कोर्स थंबनेल को लेके। तो आई होप आपको कोर्स थंबनेल कैसे लगाते हैं आपको ये चीज समझ आ चुका होगा, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, ऐप की जरूरत क्यों है, डेकोरेशन की, थंबनेल की जरूरत क्यों है। आगे बात करते हैं बैनर्स। तो देखिए आपके ऐप में ना अगला जो आता है वो आता है बैनर्स। आपके ऐप का बैनर्स अच्छा होना चाहिए। अब ये बैनर की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये बैनर आपको कहां से मिलेगा और इस बैनर को कैसे अपडेट आप करेंगे, हम उस पर बात करते हैं अब अगला नेक्स्ट। तो देखिए बैनर्स के लिए क्या रहता है कि आपको अपने ऐप पे दोबारा आ जाइए। बैनर्स के लिए हम बात करते हैं, दोबारा आते हैं ऐप पे। जो आपका ऐप का डैशबोर्ड है, तो ये मेरा डैशबोर्ड आ चुके हैं। अब इस डैशबोर्ड में आपको ये जो बैनर्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये बैनर्स जो आपका ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आएगा आपको योर लैंडिंग पेजेस से ऊपर आपका योर ऐप आ रहा होगा। योर ऐप आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, योर ऐप। तो देखिए योर ऐप के ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि योर ऐप में मैनेज बैनर्स ऑप्शन दिख रहा होगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। यहां तक सबको क्लियर है, सब थम्स अप कर दीजिए एक बार, थम्स अप कर दीजिए अगर सभी टीचर को क्लियर है। बढ़िया, मीनाक्षी में को समझ आ गया है, ठीक है। तो देखिए बैनर्स पे आ रहे हैं, बैनर्स पे आते हैं, मोनिका को समझ आ चुका है। तो बैनर्स मैंने क्लिक किया, देखिए बैनर्स कुछ इस तरह से आप उस पर क्लिक करके जाएंगे तो बैनर्स आपके ये ऐप के सबसे टॉप में दिखते हैं। और ये इस तरह से रहता है, जैसे मैंने अपने ऐप पे, जो मेरा खुद का ऐप है ग्रो विद चंदन, आप क्या कर सकते हैं, मेरे ऐप को फॉलो करिए। छोटे मोटे उसमें जैसे बैनर्स चेंजेस कैसे करना होता है, नोटिफिकेशन कैसे लगाना होता है, तो उस चीज के लिए आप यहाँ से मेरा ऐप आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे ऐप पे जो है ग्रो विद चंदन, उस पे मैंने इस तरह से बैनर्स लगा रखे हैं, जिसका प्रीव्यू आप देखेंगे नीचे अवेलेबल है। ये 6 बैनर्स लगते हैं, तो मैंने इस तरह से आपके 6 बैनर्स जो है ऐप पे लगा रखे हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, मैं अगर आपसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं किसी और टीचर का ऐप दिखाना चाहता हूं। देखिए किसी और टीचर का ऐप इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि मार्केट में अदर टीचर जो है वो क्या कर रहे हैं। तो आइए एक टीचर्स का ऐप देखते हैं, किसी और टीचर का ऐप देखते हैं। आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन शेयरिंग हो रही होगी। तो एक नॉर्मली मैंने एक ऐप ले लिया, इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून, इंजीनियरिंग अड्डा देहरादून। तो आप देखेंगे इन्होंने क्या कर रखा है, अपना ये बैनर्स लगा रखा है। आप देख रहे हैं ह्यूज वाला उत्तराखंड PCS JE 45 डेज आपको दिख रहा है इस तरह से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बैनर कितना क्रिएटिव आप अपने ऐप पे लगा सकते हैं। एक टाइम में 6 बैनर लगा सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क करता है और काफी अच्छा दिखता है ये ऐप का बैनर्स, ठीक है। तो आप ये बैनर्स लगाएंगे। अब बात करते हैं इसकी साइज की। देखिए आपके पास ना ऐप के अंदर ही साइज की मैं आपसे बात करूं तो आपके पास ना ऐप के अंदर ही जो है, जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, ये डैशबोर्ड पे जब जाते हैं तो डैशबोर्ड पे ऑलरेडी ये चीज मेंशन रहता है कि क्या साइज होना चाहिए। डैशबोर्ड पे ऑलरेडी ये मेंशन रहता है कि क्या साइज होना चाहिए। और अब मैं आपको साइज भी दिखा देता हूं। जब हम अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, जैसे ये मेरा डैशबोर्ड था, तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे इसका जो साइज है, वैसे सा साइज आप नोट चाहे तो कर सकते हैं। प्लीज नोट कर लीजिएगा 942 बाई 510। इसका जो साइज है पिक्सल का वह 942 बाई 510 पिक्सल्स में ये जो है हमारा साइज है। आइए इसको बनाएंगे कैसे, पहले बना के देखते हैं एक बार। तो बनाने के लिए सिंपल सा है, आप कैनवा पे फिर से जाएंगे। कैनवा पे जाने के बाद होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद कस्टम साइज में जाना है। तो कस्टम साइज में जाने के बाद ये लीजिए कस्टम साइज में आ चुका हूं मैं, और अपना साइज डालिए 942 बाई 510। तो ये मेरा जो साइज है, ये साइज है बैनर का।
तो बैनर का साइज आपने 942 बाय 510 ले लिया। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक बैनर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम अभी यहीं पे ऐड कर देते हैं। तो ये मेरा बैनर हो गया। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं अभी इस बैनर को ले रहा हूँ आपके लिए और फिर इसको मैं अपलोड करके दिखा रहा हूँ और उसको फिर सफल कैसे करेंगे मैं वो भी बात करूंगा। ओके, ये वीडियो के फॉर्म में है, इसको बैक कर लेते हैं। बैनर कोर्सेस, तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का बैनर आ रहा है एक। अभी फिलहाल मैं इस बैनर को ले लेता हूं। ठीक है, तो अभी तुरंत हमारा ये बैनर जो है आ जाएगा डाउनलोड होके। अब इसको अपलोड करते हैं। तो देखिए बैनर्स जो है मैंने बताया कि एक टाइम में 6 बैनर जो है आपके ऐप पे रह सकता है। अब इस बैनर्स में हमने क्या क्या ऑप्शन दिया है समझते हैं। देखिए बैनर्स को पहले मैं एक रिमूव कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 6 अवेलेबल है, तो एक को कम कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा साइज 942 बाय 510 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन ये लेगा। ठीक है, अपलोड करते हैं इस बैनर को। तो यहाँ पे एक बैनर जो मैंने बनाया था वो बैनर यहाँ पे आ चुका है। सिंस ये सही साइज है तो इमेज फिट परफेक्टली ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद क्या, देखिए ये जो बैनर आपके ऐप में है ना वो नेविगेशन बैनर्स हैं, वो नेविगेशन करते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं कि ये बैनर पे जब कोई बच्चा क्लिक करे तो कहां जाए, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हमने ऑप्शन दिया, पहला कि क्लिक करेगा तो उसमें कोई टैपिंग नहीं होगा। सेकंड, स्टोर टैब, आप अगर का बच्चा इस पे क्लिक करता है बैनर पे, मतलब इस वाले फोटो पे जब क्लिक करेगा तो स्टोर टैब ओपन हो जाएगा जहां पे आपके सारे कोर्सेज होते हैं ऐप के अंदर। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक कोर्स। आप चाहते हो कि बच्चा क्लिक करे और आपका एक पर्टिकुलर कोई कोर्स लॉन्च है, मान लेते हैं कि आपका जैसे मेरा ये लॉन्चिंग सून वाला कोर्स अभी आने वाला था, तो मैंने ये वाला कोर्स पे क्लिक कर रखा है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी बच्चा इस बैनर पर क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली वो लॉन्चिंग सून वाले कोर्स पे चला जाए। आगे बात करते हैं, तो आप इसमें क्या क्या ऑप्शन दे सकते हैं, स्पेसिफिक कोर्स डिसाइड कर सकते हैं, कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं कोर्स की, एक्सटर्नल लिंक, आप चाहो तो यहाँ पे एक अपना लिंक डाल दो, गूगल मीट का लिंक डाल दीजिए। इसके अंदर आप क्या करिए, एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हैं कि बच्चा क्लिक करेगा यहीं से व्हाट्सएप पे आपके पास आ जाएगा रिडायरेक्ट। तो उस केस में क्या होगा कि आप बैनर ऐसा बनाएंगे कि अगर आपको मेरे से व्हाट्सएप पे बात करना है, क्लिक ऑन दिस बैनर, सिंपल। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यूट्यूब का वीडियो लिंक, तो आप इस तरह से अलग अलग लिंक्स ऐड कर सकते हैं। चलिए डन करते हैं। मुझे एक्सटर्नल लिंक अभी नहीं बनाना, मुझे क्या करना है, सिंपल मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट जब से क्लिक करे तो वो मेरा लॉन्च सून वाले कोर्स आ जाए, तो मैंने सेट कर दिया। और ये मेरा जो है यहाँ से बैनर्स जो है रेडी है, इसको पब्लिश करने के लिए रेडी हूं मैं। आगे बात करता हूं आपसे। देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन आएगा, ऑर्डरिंग, कि ये पहले कौन सा दिखे। आप यहाँ से ऑर्डर भी मेंशन कर सकते हैं, ये पहले कौन सा बच्चों को दिखेगा। तो देखिए पब्लिश करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये वाला जो पहला मेरा बैनर था जो सबसे नीचे दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो इसको हम रीऑर्डर करेंगे। रीऑर्डर करने के लिए टॉप पे ही ऑप्शन दिखेगा आपको, इसको रीऑर्डर कर सकते हैं। तो आप बैनर को आगे पीछे भी ऑर्डर कर सकते हैं। पहले रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे और नंबर 1 मैंने लास्ट वाले को उठा के ड्रैग करना है, ड्रैग करके हम टॉप पे कर दिए एंड सेव। तो ये देखिए मेरा जो ऑर्डर है यहां से वो चेंज हो गया होगा। पब्लिश कर देते हैं एक बार, यस पब्लिश। अब मेरा जो है ये ऑर्डर चेंज हो चुका है और ये जो चेंजेस है मुझे ऐप पे भी देखने को मिलेगा। ये चेंजेस मुझे कहां, ऐप पे भी देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो है मेरा चेंज हो चुका है ऑर्डर। आई होप आपको बैनर कैसे अपलोड करना है आपको ये चीज आ चुका होगा। अगर सभी को बैनर्स अपलोड करना आ गया है ना तो एक बार जो है थम्स अप कर दें आप। अगर आपको ये बैनर अपलोड करना आ चुका है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। परफेक्ट है। मोनिका मैम को समझ आ चुका है। अंकित सर रेज हैंड करे हैं। रेज सर क्वेश्चंस के लिए हम लास्ट में ले लेंगे, लास्ट में जो है जैसे ये खत्म होगा वैसे हम क्वेश्चंस को ले लेंगे एक साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस 2 टॉपिक बच रहा है और उसमें आते हैं। बैनर्स हो चुका है, अगला आता है नोटिफिकेशन। देखिए नोटिफिकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हमने दिया है आपको, मतलब बच्चों से जुड़ने का इससे बेस्ट कोई तरीका ही नहीं है। इंगेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है बच्चों को डेली दिखना, और नोटिफिकेशन टूल जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आपने कभी देखा होगा जोमेटो का एडवर्टाइजमेंट आता है, जोमेटो का, स्विगी का आता है, दोनों में किसी का एक आता है कि बारिश हो रहा है बाहर
तो पकौड़े आप बनाएं, समोसे हम भेजते हैं, इस तरह करके जो है चाय आप बनाएं, समोसे हम भेजते हैं, इस तरह करके वो एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब कोई यूजर भले ही आपसे जुड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर डेली कुछ देखने को मिलता है तो वो कनेक्ट करते हैं और बाद में वो कोर्स भी ले लेते हैं। अमेजोन का कभी आप ऐप डाउनलोड करके रखेंगे प्ले स्टोर पे या फिर फ्लिपकार्ट का, तो उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं आपके पास। आपको खरीदारी का मन नहीं है तब भी कभी हो सकता है कि ऐसा कोई मैसेज आए, जैसे कि दिवाली में न्यू ड्रेस को लेके हो सकता है, या वो जो भी कैंपेन चलाते हैं, तो वहां से क्या है कि आपका मन करता है, चेक करते हैं कैसा दिख रहा है, और चेक करते करते आप एक परचेज भी कर लेते हैं। और ऐसा आपके साथ हुआ होगा। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है ना, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सब लोग। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो एक बार थम्स अप करिए, अच्छा लगेगा कि किसके साथ ऐसा हुआ है। ओके, अमित सर जी के साथ हुआ है ऐसा, बहुत बढ़िया। तो हम चाहते हैं कि बच्चे भी आपके कोर्सेज ऐसा करें। मीनाक्षी मैम के साथ भी हुआ है, तो देख सकते हैं कि इतना यूजफुल चीज है ये। तो देखिए नोटिफिकेशन पैनल कहां मिलेगा आपको, आपके ऐप पे, हम उस पर बात करते हैं। तो सेम है आपका जो योर ऐप फंक्शन था, इस योर ऐप में जाने के बाद मार्केटिंग डैशबोर्ड, पहले मैनेज बैनर्स हमने सीख लिया, मार्केटिंग डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। देखिए मार्केटिंग डैशबोर्ड में यहाँ पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन पैनल, और नोटिफिकेशन पैनल में क्या है कि आपके पास क्रिएट नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आई थिंक विजिबिलिटी कम हो गई होगी, 80% पे है, इसको 110 कर देते हैं। तो देखिए मार्केटिंग पैनल में यहाँ पे आपको एक इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल का, जिससे आप अपने आने वाले कोर्सेज के बारे में कि मेरा ये कोर्स लॉन्च होने वाला है, सम कोर्सेज लॉन्चिंग सून, आपने डाल दिया कोई कूपन है, 8 बजे के बाद वो कूपन खत्म हो जाएगा, बाय नाउ, प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, इस तरह करके बहुत ही क्रिएटिव जो है बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या ऑप्शन दिया है, किस किस को भेज सकते हैं। सबसे पहला ऐप डाउनलोड्स की बात करते हैं। देखिए ऐप डाउनलोड में सबसे पहला आएगा ऑल ऐप डाउनलोड्स। जितने बच्चों ने भी ऐप डाउनलोड कर रखा है सभी को ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। ऑल न्यू ऐप डाउनलोड, जिन्होंने न्यू ऐप डाउनलोड किया है यानी कि लास्ट 7 डेज का, उनको चला जाएगा। नॉट परचेज एनी कोर्स, मान लेते हैं कि आप ये सिर्फ नए बच्चों के लिए भेजना चाहते हैं जिन्होंने कोई कोर्स अभी तक किसी भी कोर्स को परचेज नहीं कर रखा, तो वहां चला जाएगा। पर्टिकुलर कोर्स के अंदर नोटिफिकेशन भेजना है, आप यहीं से भेज सकते हैं। इवन आप इसको शेड्यूल लेटर भी कर सकते हैं कि अभी नहीं भेजना, हम चाहते हैं कि रात के 12 बजे जाएं, तो आप इसको शेड्यूल लेटर भी कर सकते हैं। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं ऑल न्यू ऐप डाउनलोड्स या ऑल ऐप डाउनलोड्स पे डन करते हैं। तो मेरा टारगेट ऑडियंस हो गया ऑल ऐप डाउनलोड। देखिए क्या होता है ना कि जब आप यूट्यूब पे काम करते हैं, जब आप फेसबुक पे काम करते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, आपके पास सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं, बट रियलिटी क्या होती है ना, जो रियल सबसे बड़ी बात बोलूं, जो इसका बात करते हैं, इनका सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, रियल ट्रुथ क्या है इसका, कि आपको लीड जनरेट बिल्कुल भी नहीं होता अगर आपके पास एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। और यहाँ पे आपका जो ऐप है ना, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपके पास, ये जो सबसे बड़ा टूल है। अब क्या करिए, इतना काम करिए कि अपने हर एक वीडियो के नीचे अपने ऐप का लिंक डालिए। ऐप का लिंक डालना क्यों जरूरी है, ताकि आपका बच्चा आप तक पहुंचे। पहुंचने के लिए उसने आपका ऐप डाउनलोड करेगा, जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करेगा उसका नाम और नंबर आपको मिल जाता है। तो यहां से नाम और नंबर से मेरा क्या कहने का मतलब है कि बच्चे का जो है, आपके स्टूडेंट का जो है नेम और नंबर मिलने से आपके पास एक लीड जनरेट हो गया। लीड जनरेट होने के बाद आप उस पर आप कॉल करिए, मैसेज भेजिए, नोटिफिकेशन भेजिए, ये सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, तो अब देखते हैं नोटिफिकेशन क्या डाला जाए। नोटिफिकेशन डाल सकते हैं कि लास्ट 1 कूपन लेफ्ट ऑफ फ्री वेब बिल्डर, फ्री वेब बिल्डर, ठीक है, कॉल, और या फिर यहां पे डाल सकते हैं कॉल 8076012396 टू बुक योर ऐप नाउ। मैंने ये बना दिया, और यहां पे मैं एक नोटिफिकेशन का मैं एक साइज देखूंगा। तो देखिए नोटिफिकेशन का साइज क्या होता है, अब ये नोट कर लीजिए। नोटिफिकेशन का जो साइज है ना, वो साइज है आपका 1000 बाई 500, 1000 पिक्सल बाई 500 पिक्सल्स। तो हम इसको एक बना लेंगे कैनवा के थ्रू। ये जो बना हुआ है इसमें मैं 1000 बाई 500 कर लेता हूं। देखिए अगर प्रो होता तो हम तो सेम टाइम में चेंज कर सकते थे, लेकिन अभी फ्री का यूज कर रहा हूं। देखिए फ्री भी उतना ही अच्छे से यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टैप 500, 1000 पिक्सल्स बाई 500 पिक्सल्स हो जाता है। मेरे पास ये साइज किसका है, नोटिफिकेशन का साइज है।
तो यहाँ पे आप ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूं अर्जेंसी या ऑफर, ये मेरा ऑफर था तो मैं इसको ऑफर डालता हूँ, ऑफर टाइप का समथिंग, और मेरे पास एक ऑफर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑफर आ रहा है, तो मैं एक थंबनेल ले लेता हूँ ऑफर का। अच्छा ये प्रीमियम है, चलिए नॉर्मल देखते हैं, कोई नॉर्मल फ्री वाला हो। ये फ्री दिख रहा है, फ्लैश फ्लैश सेल इस टाइप का आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे डालने के लिए सिंपल कि फ्लैश उठा देते चलिए कुछ। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ कि लास्ट वन कूपन लेफ्ट ऑफ वेब बिल्डर। तो ये सही में वन कूपन लेफ्ट है वेब बिल्डर का, आपको वेब बिल्डर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी करते हैं, कोई अगर नया टीचर को स्टार्ट करना चाहता है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई टीचर जो है स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उसको भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। डॉट बोल्ड, और कलर्स को मिल लेते हैं हम कुछ अच्छा सा कलर रेड, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा येलो। तो ये हम कर लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए। वैसे आप ज़्यादा क्रिएटिव अच्छा बना सकते हैं। और इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार, डाउनलोड। ये मेरा डाउनलोड हो गया। ओके, इसे प्रीमियम कंटेंट कुछ है तो उसको हटा देते हैं, कुछ उसके अंदर प्रीमियम कंटेंट है। देखिए फ्री वाला अच्छा कैनवा को थोड़ा सा फ्री में कैसे यूज करना है थोड़ा सा हम वो भी सीखेंगे आगे आने सेशन में, बट वो टेम्प्रोरी होता है, जुगाड़बाजी होता है। अगर परमानेंट चाहिए तो आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, कुछ ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, परचेज भी आप कर सकते हैं वो चीज को बाय। तो इस तरह से आगे मेरे पास ये डाउनलोड हो गया है। आइए इसको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में इसको लगा के देखते हैं और कैसा नोटिफिकेशन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड इमेज कर दिया हूँ। ऐड इमेज के बाद मैंने इस बैनर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, थंबनेल को। तो देखिए बच्चों के पास ना कुछ ऐसा जा रहा होगा और नीचे जो है ना उसके थंबनेल जाएगा, ये बैनर जाएगा इस तरह का नोटिफिकेशन वाला। मैं चाहता हूं कि इस पे कोई क्लिक हो, इस पे क्लिक होने के बाद ये जो है मेरा, ये क्लिक होने के बाद कहाँ जाएगा, तो ये बच्चा इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पर्टिकुलर कोर्स पे चला जाए, पर्टिकुलर कोर्स पे। चलिए ऑलरेडी कोर्स सिलेक्टेड है तो उस पर चला जाएगा, लैंड कर जाएगा। इवन आप इसको शेड्यूल लेटर कर सकते हो कि बाद में भी मैसेज चला जाए। आप अभी बैठ के 3-4 नोटिफिकेशन क्रिएट कर दीजिए और टाइम टू टाइम ज्यादा रहेगा ये। तो मैंने सेंड कर दिया, देखिए मेरा नोटिफिकेशन चला गया है। ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल नोटिफिकेशन जा रहा होगा। तो जैसे कि जिन्होंने भी मेरा ये ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उनके पास ये नोटिफिकेशन अभी चला गया होगा। देखिए जैसे मैंने ना अपना ऐप जो है ना दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर रखा है तो मेरे पास भी जो है ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जो है ना आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन में, आई थिंक सो ये नोटिफिकेशन आया होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन इसी तरह से वर्क करता है। आगे मैं बात करता हूं जो मेरा लास्ट इस जो सेशन का टॉपिक है और वो है ऐप स्क्रीनशॉट्स। तो देखिए ऐप के स्क्रीनशॉट्स भी इंपॉर्टेंट रहता है डेकोरेशन के लिए। आपका अच्छा ऐप दिखे तो इसीलिए ऐप के स्क्रीनशॉट्स भी आपको चेंज करना पड़ता है। नाउ ऐप का स्क्रीनशॉट्स आप खुद नहीं चेंज कर पाएंगे, उसके लिए क्या है कि आपको हमें भेजना पड़ेगा। ऐप को स्क्रीनशॉट्स अगर आपको चेंज करवाना है तो आपको ये क्लास प्लस को जो है भेजना पड़ेगा और हम उसको जो है आपके लिए वहां से चेंज कर देंगे। तो देखिए क्या सर, ऐप स्क्रीनशॉट, लास्टली पॉइंट हम क्या बात करते हैं, ऐप स्क्रीनशॉट। और ऐप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो ये ऐप के नीचे रहता है, ये ऐप के नीचे ऐप स्क्रीन रहता है, ये इस तरह से रहेगा। आप अपना ऐप स्क्रीनशॉट्स चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे इसका साइज जो है वो है आपका 1500 बाई 2648 पिक्सल्स। तो आप इस तरह से अपने ऐप स्क्रीनशॉट्स हमें दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है ये मेन पार्ट जो था ऐप डेकोरेशन का मैंने कवर किया, जिसमें ऐप में अलग अलग जगह पे अलग अलग थंबनेल्स, पोस्टर्स, बैनर्स का यूज हुआ है, वो हमने एस्पेक्ट्स कवर कर लिया है। अब मैं आपसे एक एक करके जो है क्वेश्चंस लेने के लिए रेडी हूं। और आपने पूरा सेशन अटेंड किया उसके लिए सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम जो है और भी कवर करेंगे आने वाले टॉपिक्स को। फिलहाल आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर सबको अच्छा लगा है तो थम्स अप कर दीजिए, और क्वेश्चन है तो रेज हैंड करिए, हम आपके क्वेश्चन एक एक करके डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है मोनिका, आपको अच्छा लगा, समझ आ गया सब कुछ? तो फिर मैं शायद आपको परेशान करूंगी थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं मैम, उस चीज के लिए लेकिन सर आपने समझाया बहुत अच्छा था। आपको मैंने कल का तो मिस हो गया था मेरा, कल डे बिफोर यस्टरडे का सेशन मैंने अटेंड करा था, वो भी बहुत अच्छा था, वो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया था। आज भी 99% क्लियर है। बस मुझे लगा जब तक मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगी तब तक क्लियर नहीं होगा मेरे। बिल्कुल मैम, जो हम बच्चों को